कुमाऊं के इतिहास का सबसे बड़ा राज्य है भाई, कुमाऊं के इतिहास का सबसे बड़ा राज्य। अगर हम देखें कुमाऊं के इतिहास को, अगर हम इस तरह से उत्तराखंड का को देखें, मान के चलते हैं ये उत्तराखंड है, तो इधर कुमाऊं के इतिहास का सबसे बड़ा राजवंश क्यों कहेंगे और सबसे विस्तृत राज्य अगर कुमाऊं के इतिहास में किसी का था तो वो था चंद्रवंश का। इनका कुमाऊं के इस संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार था, है ना, इनका इस कुमाऊं के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार था। यहां पर सोमचंद से लेकर बाद में महेंद्र चंद तक 62 राजाओं के द्वारा शासन किया जाता है। 62 राजा, सोमचंद से लेकर महेंद्र चंद तक 62 राजाओं के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। इन सब पर हम आगे चर्चाएं करेंगे। बहुत सारे राजा आ जाते, पहले यहां से शासन शुरू कर देते चंपावत से। थोड़ा सा समझना, अभी हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। चंपावत से शासन शुरू कर रहे हैं, एक छोटे से क्षेत्र से शासन शुरू किया। बाज बहादुर चंद नामक एक शासक आता है, बाज बहादुर चंद, सुनना थोड़ा सा, बाज बहादुर चंद नामक एक शासक आता है जो ऊपर भोट प्रदेश पर भी आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेके आते हैं, चंदुवंश। बाज बहादुर चंद नामक एक शासक आते हैं जो भोट प्रदेश हुण प्रदेश पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को भी अपने अधिकार में लेके आते हैं, यहाँ के राजा को अपना कर भोगी बना देते हैं। यहीं पर भारती चंद नामक एक शासक आता है, ये डोटी का राज्य है भाई, ये डोटी राज्य, डोटी मतलब नेपाल। नेपाल के जो नेपाल चंद राज्य के समय नेपाल में जो शासन कर रहे थे उनको डोटी राज्य कहते थे। डोटी के मलवंश शासकों का यहाँ पर अधिकार होता था। तो डोटी राज्य पर भारती चंद नामक एक शासक आ जाता है, बाद में भारती चंद इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेते हैं। और यहाँ पर पहले क्या होता था, जो प्रथम राजा था सोमचंद, वो टैक्स देता था यहाँ पर, यहाँ के राजा डोटी के राजा को टैक्स देता था। लेकिन बाद में भारती चंद शासक बनता, यहाँ के राजा को विजित करके इसको अपना कर भोगी बना देता है ना, बोलता है आज तक भाई हम तुझे टैक्स देते थे, अब आप हमें टैक्स देंगे। यहीं पर कीर्तिचंद नामक एक शासक आ जाता है, कीर्तिचंद है, कीर्तिचंद नामक एक शासक आ जाता है जो पंवार वंश पर आक्रमण कर देता। गढ़वाल का राजा अजयपाल हो जाता है, उसके राज्य पर अधिक आक्रमण कर लेते हैं। इसी में एक राजा आ जाता है रुद्रचंद नामक एक राजा आ जाता है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ना, तराई भाबर वाला क्षेत्र, जो नीचे वाला क्षेत्र, ये रोहिलाओं के अधिकार में होता है। लुटेरों मतलब ये क्षेत्र क्या होता था, इधर से रोहिला सरदार आ जाते थे, लूट के लेके जाते थे, इनसे बड़े परेशान हो जाते थे चंद राजा। इसलिए रुद्रचंद नामक एक शासक हो जाता है, निकल पड़ता है दिल्ली की ओर। दिल्ली में इस समय शासन कर रहे हैं मुगल बादशाह अकबर। अकबर से मुलाकात कर देते हैं, उस समय दिल्ली में तो नहीं होते, लाहौर में होता है अकबर। अकबर से 1588 ईस्वी के आसपास, 1588 ईस्वी के आसपास रुद्रचंद चले जाते हैं, कहां पर, लाहौर। लाहौर में अकबर से मुलाकात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई हमारा जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पर रोहिल्लाओं का बार बार आक्रमण होते रहता, आप उसे हमें सौंप दीजिए। तो क्या करते हैं रुद्रचंद अकबर, इनको ये जो तराई वाला भाबर क्षेत्र है ये इनको सौंप देते हैं, अर्थात तराई भाबर 84 माल परगना भी चंदों के पास आ जाता। अर्थात इस तरह से चंद राज्य जो चंपावत से जिसने अपने साम्राज्य की स्थापना करी थी, उसने अपने चारों दिशाओं में क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि चंदवंश कैसा था, चंदवंश कुमाऊं का सबसे बड़ा राजवंश और सबसे विस्तृत राजवंश हम इसे कहेंगे। शुरू से लेकर सोमचंद से लेकर और महेंद्र चंद तक हम 60 राजाओं 62 राजाओं को पढ़ने वाले हैं। चलो बात करेंगे शुरू